हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th NIOS की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है माय विजन फॉर इंडिया, मेरे इंडिया के लिए विजन। ये जो चैप्टर है ये एक स्पीच है जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दी थी और इसमें इन्होंने बताया है कि उनके इंडिया के लिए क्या विजन्स हैं। सो लेट्स कम टू द टेक्स्ट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि उनके इंडिया के लिए 3 विजन्स हैं। सबसे पहला विजन जो है वो है फ्रीडम। वो कहते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री के पिछले 3000 सालों में वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज से बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में आए। उन्होंने हमारी लैंड्स पर कब्जा किया, हमारे दिमागों पर कब्जा किया। एलेक्जेंडर से लेके ग्रीक्स, मुगल्स, पोर्टुगीज, फ्रेंच, डच, जर्मन बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में आए। उन्होंने हमारी लैंड पर कब्जा किया, हमारे हिस्ट्री और कल्चर को हमसे छीनने की कोशिश की। लेकिन हमने ऐसा किसी भी कंट्री के साथ नहीं किया। हमने किसी की भी लैंड को, किसी की भी हिस्ट्री और कल्चर को छीनने की कोशिश नहीं की और अपने हिस्ट्री और कल्चर को उन पर थोपने की कोशिश नहीं की। ऐसा हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि हम दूसरों की फ्रीडम की रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए मेरा जो पहला विजन है इंडिया के लिए वो है फ्रीडम। और मैं ये मानता हूँ कि इंडिया को अपना पहला विजन 1857 में ही मिल चुका था जब हमारी पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। तो हमें इसी फ्रीडम को बचाना चाहिए, इसी फ्रीडम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम फ्री नहीं होंगे तो कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। So then he says, my second vision for India is development. वो कहते हैं कि हमारी 10% ग्रोथ रेट है बहुत सारे एरियाज में। हमारे पावर्टी लेवल्स जो हैं वो गिर रहे हैं। हमारे अचीवमेंट्स को पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारे पास इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपनी कंट्री को एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित देश बोल सकें, एक आत्मनिर्भर देश बोल सकें। तो मेरा सेकंड विजन जो है वो है डेवलपमेंट। पिछले 50 सालों से हम एक डेवलपिंग नेशन रहे हैं, हम डेवलप हो रहे थे, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम अपने देश को एक डेवलप्ड नेशन बोलें, क्योंकि GDP के मामले में भी हम वर्ल्ड के टॉप 5 नेशंस में से एक हैं। Then APJ अब्दुल कलाम says, my third vision for India is कि इंडिया को वर्ल्ड का साथ देना चाहिए, वर्ल्ड के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर इंडिया वर्ल्ड के साथ खड़ा नहीं होगा तो हमारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ का रिस्पेक्ट करती है। एक पावरफुल कंट्री ही पावरफुल कंट्री की रिस्पेक्ट करती है। अगर हम पावरफुल होंगे तो ही दूसरी कंट्रीज हमारी मदद करेगी। अगर हम दूसरी कंट्रीज का साथ देंगे तो ही दूसरी कंट्रीज मुश्किल वक्त में हमारा साथ देंगी। तो इंडिया को स्ट्रांग बनना चाहिए, न ही मिलिट्री पावर में बल्कि इकोनॉमिक पावर में भी। दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। मिलिट्री पावर में भी हमें पावरफुल बनना है और इकोनॉमिक पावर में भी हमें पावरफुल बनना है। फिर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि मैंने इंडिया के 3 ग्रेट माइंड्स के साथ काम किया। सबसे पहले विक्रम साराभाई जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के थे, उसके बाद सतीश धवन जो उनके बाद आए, और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जो कि फादर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल कहलाते हैं। मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि मैंने इन 3 ग्रेट माइंड्स के साथ बहुत नजदीकी से काम किया और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी। देन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेज कि मैं हैदराबाद में था और ये स्पीच दे रहा था, तभी एक 14 साल की लड़की मेरे पास आई मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए। तब मैंने उस छोटी बच्ची से पूछा कि तुम्हारा लाइफ में गोल क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो वो छोटी सी बच्ची मुझसे कहती है कि मैं एक डेवलप्ड इंडिया में रहना चाहती हूँ। तो उसके लिए, हम सभी के लिए, उस छोटी सी बच्ची के लिए आपको इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। अब आपको दावा करना है कि इंडिया एक अंडर डेवलप्ड नेशन नहीं है, अब इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन चुका है। देन ही सेज टू द पीपल
कि आप बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करती, हमारे लॉज जो है, कानून जो है वो बहुत पुराने हो चुके हैं, हमारी म्यूनिसिपैलिटी सही टाइम पे ढंग से गार्बेज पिक नहीं करती, हमारे फोन्स खराब हैं, हमारी एयरलाइंस वर्ल्ड की सबसे खराब एयरलाइंस है, मेल जो है वो सही टाइम पे नहीं पहुंच पाती। आप सिर्फ बोलते जाते हैं, अपने देश की बुराइयां करते जाते हैं, सिर्फ बोलते ही बोलते जाते हैं, लेकिन आप अपने देश को सुधारने के लिए करते क्या हैं? फिर एपीजे अब्दुल कलाम इंडियंस को जेएफ कैनेडीज के वर्ड्स सुनाते हैं। जेएफ कैनेडी यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जेएफ कैनेडी ने अपने फेलो अमेरिकन को जो वर्ड कहे थे, वही वर्ड्स एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडियंस को रिलेट करने के लिए कहे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आस्क व्हाट वी कैन डू फॉर इंडिया, कि पूछो कि हम इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं, और वो करो जो इंडिया के लिए किया जाना चाहिए, ताकि इंडिया जो आज अमेरिका है और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन जैसी बन सके। तो जो आज अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज इतना डेवलप्ड हो चुकी हैं, वैसा इंडिया को बनाने के लिए क्या करना चाहिए और वैसी चीजें हम करें। So students, let's come to its main question and answers. The first question is, who is I in the above passage? इस passage में I कौन है? The answer is Professor Dr. APJ Abdul Kalam. The next question is, state the impact that the invaders had on India. बताइए कि invaders का असर क्या पड़ा इंडिया में आने का। invaders क्या होते हैं? वो लोग जो कब्जा करने आते हैं। तो जो लोग कब्जा करने आए थे इंडिया पे, उनका असर इंडिया पे क्या पड़ा? The answer is the invaders captured our lands, कि invaders ने हमारे लैंड्स पर कब्जा कर लिया, हमारी riches, हमारी चीजों को ले लिया और हमारे माइंड्स पर कब्जा भी कर लिया। The next question is, why have we never invaded other countries? हमने दूसरी कंट्रीज पर कभी कब्जा क्यों नहीं किया? The answer is, we have never invaded another country because we respect the freedom of others. हमने कभी भी दूसरी कंट्रीज पर कब्जा नहीं किया क्योंकि हम दूसरों की फ्रीडम की रिस्पेक्ट करते हैं। The next question is, I believe that India got its first vision of this in 1857. What is Dr. Kalam referring to? डॉक्टर कलाम ने ये बोला कि शायद ये जो इंडिया का पहला विजन है, मेरा पहला विजन उनका कौन सा था? फ्रीडम। तो जो फ्रीडम है, जो पहला विजन है, वो हमें 1857 में ही मिल गया था। डॉक्टर कलाम ने ऐसा क्यों बोला? द आंसर इज, डॉक्टर कलाम इज रेफरिंग टू द अपराइजिंग ऑफ 1857। इधर डॉक्टर कलाम 1857 की अपराइजिंग के बारे में बता रहे हैं, जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी, जो मंगल पांडे ने की थी। He says so because the uprising is considered as the first war of Indian independence. उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को इसीलिए रेफर किया क्योंकि वो हमारी इंडिपेंडेंस की पहली वॉर थी। The next question is, according to Dr. Kalam, in which field should India stand strong? डॉक्टर कलाम के हिसाब से इंडिया को कौन सी फील्ड में स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए? The answer is, according to Dr. Kalam, India should be strong in the field of military and economic power. डॉक्टर कलाम के हिसाब से इंडिया को मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर में स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर अब्दुल कलाम वर्कड विद 3 ग्रेट माइंड्स, हु वर दे? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 3 ग्रेट माइंड्स के साथ काम किया, वो कौन कौन थे और कौन सी डिपार्टमेंट से बेस्ड थे? द आंसर इज, फर्स्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के थे। नेक्स्ट प्रोफेसर सतीश धवन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के थे। नेक्स्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से थे, जिन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम शुड एन इंडियन प्रोक्लेम व्हाइल टॉकिंग अबाउट इंडिया? डॉक्टर कलाम के हिसाब से इंडिया की बात करते समय इंडियंस को क्या प्रोक्लेम करना चाहिए, क्या दावा करना चाहिए? द आंसर इज, व्हाइल टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया की बात करते समय One should proclaim that India is not an underdeveloped nation. हर किसी को ये दावा करना चाहिए कि इंडिया अब एक underdeveloped nation नहीं है, अब ये एक highly developed nation बन चुका है। The next question is, why must India be strong both as a military and an economic power? कि इंडिया को military और economic power दोनों में strong क्यों बनना चाहिए? The answer is, India must be a strong military and economic power because only then will we be respected by other countries, protect our freedom and become a leading power.
इंडिया को मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर में स्ट्रांग बनना चाहिए, क्योंकि तब ही दूसरी कंट्रीज हमारी रिस्पेक्ट करेंगी। जब हमारी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर अच्छी होगी तो ही हम अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और एक लीडिंग पावर बन पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।